Good evening everyone, welcome back to the Python series. Guys, today I'm going to discuss a new video lecture on histogram in Python. Right guys? Before discussing the practical example of the histogram in Python, I would like to discuss a theoretical part first. Right guys? Because histogram जो आपका बनेगा Python में उसको डिस्कस करने से पहले कुछ एक थ्योरेटिकल टर्म्स हैं दैट यू शुड नो. ओके, जब आपको वो टर्म्स पता होंगी तभी आप हिस्टोग्राम का जो ग्राफ है वो आसानी से बना सकते हो. राइट जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे दे वेरी वेल नो अबाउट द हिस्टोग्राम एंड द टर्म्स एसोसिएटेड विद द हिस्टोग्राम लाइक फ्रिक्वेंसी, इंटरवल्स, एवरीथिंग. बट कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स के हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि वो फ्रिक्वेंसी, इंटरवल, इन सारी चीज़ों से फैमिलियर नहीं हो सकते हैं. हो भी सकते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली. बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे पहले इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी. देन आई विल गो फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. राइट गाइज, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है. राइट तो पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हिस्टोग्राम को. हिस्टोग्राम क्या है? अ डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगल्स. ऐसा डायग्राम जो किससे बना होता है? रेक्टेंगल से बना होता है. हुज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल एंड हुज विथ इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल. इसमें देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इसको ध्यान से समझिएगा. अ डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगल, आपने सिंपल याद रखना हिस्टोग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो रेक्टेंगल से बना होता है. और आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई रेक्टेंगल. ये इसकी क्या हो गई? लेंथ हो गई. और ये इसकी क्या हो गई? विथ हो गई. आपको पता है ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू विथ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको दी है? अ डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगल. सिंपल सा लॉजिक है. हिस्टोग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है. हुज एरिया, जिसका एरिया किसके प्रोपोर्शनल है? टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वेरिएबल. वेरिएबल की फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा उसका एरिया. राइट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो साइंस के स्टूडेंट होंगे दे वेरी वेल नो. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सुना होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सुना होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक दो चीज़ों के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है. राइट इसे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है. तो यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है? हुज एरिया, हिस्टोग्राम का जो एरिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल. फ्रिक्वेंसी की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हिस्टोग्राम का एरिया. इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो हिस्टोग्राम का एरिया भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. एंड हुज विथ इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल, और जिसकी जो विथ है, जो हिस्टोग्राम की चौड़ाई है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? क्लास इंटरवल के ऊपर. ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा सिंपल आपको बता दूं, इस तरीके की जो वेव्स होती हैं, इस तरीके से फ्रिक्वेंसी को इन वेव्स में मींस शो किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर एरिया रेक्टेंगल का, एरिया जो है रेक्टेंगल का वो प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रिक्वेंसी के. नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जितनी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो उसकी जो एरिया होगा आपके हिस्टोग्राम का वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. और विथ क्या होगी? इक्वल टू द क्लास इंटरवल. उसकी जो विथ होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? क्लास इंटरवल के ऊपर. ठीक है, आपने सिंपल याद रखना भी यहाँ पे हिस्टोग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है और जिसका जो एरिया है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी. मीन्स अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो एरिया भी इंक्रीज होगा. ठीक है, प्रोपोर्शनल का ये मतलब है. एंड हुज विथ, और जिसकी विथ है इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल, और उसकी जो विथ है, उसकी जो चौड़ाई है रेक्टेंगल की, वो डिपेंड करेगी क्लास इंटरवल के ऊपर. राइट अब आपने सिंपल याद रखना कि जो हिस्टोग्राम है वो फ्रिक्वेंसी और टाइम इंटरवल के बीच में बनता है. ठीक है, मीन्स सिंपल सा लॉजिक है कि जो हिस्टोग्राम है दैट इज मेड बिटवीन द फ्रिक्वेंसी एंड द टाइम इंटरवल. मीन्स एक्स और वाई एक्सिस जो होंगी, एक आपका फ्रिक्वेंसी होगा एक्स एक्सिस पे, चाहे आप फ्रिक्वेंसी लीजिए, और वाई एक्सिस पे आप इंटरवल लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में, फ्रिक्वेंसी और इंटरवल के बीच में जो ग्राफ बनेगा दैट इज नोन एज द हिस्टोग्राम. राइट सिंपल.
Now, a histogram is a graphical representation that organizes a group of data points into a user specified ranges. जो भी रेंजेस आपने स्पेसिफाइड की हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका हिस्टोग्राम बनेगा. सिमिलर इन अपीयरेंस टू अ बार ग्राफ. जब आप हिस्टोग्राम को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये बार ग्राफ है. बार ग्राफ हमने डिस्कस किया था. अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, राइट. लेकिन हिस्टोग्राम और बार में ये डिफरेंस होता है कि हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है, ठीक है. गैप नहीं होगा बार्स के बीच में, कंजस्टेड कंडेंस फॉर्म में बनेगा आपका जो हिस्टोग्राम होगा. जबकि बार चार्ट जो है या बार ग्राफ है वो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है. आप हिस्टोग्राम में भी ऑफ कोर्स गैप को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली फिर हिस्टोग्राम उसको नहीं कहेंगे, राइट. तो यहाँ पे देखिए दिया भी है, द हिस्टोग्राम कंडेंसेज अ डाटा. हिस्टोग्राम क्या करता है, डाटा को कंडेंस इकट्ठा करके रखता है, डाटा सीरीज को, इनटू एन ईजिली इंटरप्रेटेड विजुअल, यानी कि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके, बाय टेकिंग मैनी डाटा पॉइंट्स. बहुत सारे डाटा पॉइंट्स आपने लिए होंगे, एंड ग्रुपिंग दैम इनटू अ लॉजिकल रेंजेस. और उनको लॉजिक जितने नंबर ऑफ रेंजेस आपने बनानी हैं, जितने आपने हिस्टोग्राम के बिन्स बनाने हैं. बिन्स मीन्स ये जो आपके रेक्टेंगल्स बनेंगे इस तरीके से हिस्टोग्राम में, ये आपके बिन्स होते हैं, ठीक है. अभी हम और ज़्यादा इसको डिटेल में करेंगे. फ़िलहाल आप सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक याद रख लीजिए. हिस्टोग्राम क्या होता है, किस किस के बीच में बनता है, अपीयरेंस कैसी होती है उसकी, और हिस्टोग्राम की जो रेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बिन्स के ऊपर. जितने नंबर ऑफ़ बिन्स या जितनी रेंज आप लोग स्पेसिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग ही उतने नंबर ऑफ़ बार्स आपके हिस्टोग्राम में बनेंगी, राइट. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना कि जो हिस्टोग्राम है वो फ्रिक्वेंसी और टाइम इंटरवल के बीच में जो ग्राफ बनता है दैट इज़ हिस्टोग्राम. तो बिफोर गो फॉर द प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको फ्रिक्वेंसी बताना चाहती हूँ कि फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ है, राइट. यहाँ पे चलिए फ्रिक्वेंसी वाली स्लाइड पे हम लोग आते हैं. फ्रिक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया ये इस तरीके से हम लोग शो करते हैं. जैसे आपने ईसीजी कभी करवाया हो तो वहाँ पे भी इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा. पहले ज़माने में रेडियो होते थे, रेडियो में आपने देखा होगा कि इस तरीके की सिग्नल आपको दिखाई देती थी. सम रेडियोज़ ऐसे होते थे जिसमें सिग्नल आपको शो ही नहीं होती थी, लेकिन कुछ रेडियो थोड़े एडवांस चले थे, उसमें ऐसे प्लेट्स सी बनी होती थी प्लास्टिक की, उसमें सिग्नल दिखता था आपको. जैसे हम एंटीना को ऊपर करते थे, उसमें एक एंटीना लगा होता था, उसको आप थोड़ा सा हाई करेंगे, लो करेंगे, जैसे फ्रिक्वेंसी वो पकड़ता था. तो इस तरीके की बार्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगी. वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है. मीन्स फ्रिक्वेंसी को डायग्रामेटिकली इस तरीके से मेज़र किया जाता है, राइट. नाउ अब हम टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और साइकिल्स एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. फ्रिक्वेंसी क्या हुई गाइस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. ऑसिलेशंस मीन्स एक चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है. नंबर ऑफ साइकिल्स बार बार परफॉर्म हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन. फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे स्विंग है, एक झूला है, आप एक बार झूले को धक्का दीजिए, फिर आप देखिए कि वो एक धक्के में कितने स्विंग्स लेता है, मीन्स कितनी बार वो आगे पीछे जा रहा है, ठीक है. तो वो क्या है, उसकी ऑसिलेशंस हैं, साइकिल्स हैं, ठीक है. एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है कि जैसे आपने झूले को, स्विंग को एक बार धक्का दिया और आपने फिर अपनी घड़ी पे टाइमर सेट कर दिया. अब मैं देखूंगी कि वो झूला जो है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिनट का टाइम सेट कर दिया कि 1 मिनट में मैं देख रही हूँ ये कितनी बार स्विंग कर रहा है. उसके बाद भी भले वो स्विंग करता रहे या फिर उसको रेस्ट पोजीशन पे आने के लिए टाइम लगे. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपने धक्का जो है वो ज़ोर से दिया है या फिर आपने स्लो दिया है, ठीक है. तो डिपेंड करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, लेकिन मेनली ये है कि आपको टाइम इंटरवल नोट करना है कि फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ 1 मिनट. 1 मिनट में अगर मैं एक धक्का दे रही हूँ तो वो स्विंग आपका कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है. उसके आगे वो चाहे रुके ना रुके वो मुझे मैटर नहीं करता, बस मुझे 1 मिनट के टाइम तक उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, ठीक है. तो वही चीज़ है यहाँ पे कि फ्रिक्वेंसी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ साइकिल्स एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. आपके पास जो है इतना टाइम दिया है, इसमें आप जो है कितने
साइकिल्स कंप्लीट करते हैं, कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही हैं, वो उसकी क्या हो गई, फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, अगर आप इसको और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है बहुत ही फनी एग्जांपल मैं लेने जा रही हूँ गाइस। फॉर एग्जांपल आपके पास मॉस्किटो है, राइट, मॉस्किटो है। मॉस्किटो 1 मिनट, फॉर एग्जांपल आप कोई भी टाइम इंटरवल ले लीजिए, फिलहाल अभी मैं छोटा टाइम इंटरवल ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड में वो मॉस्किटो अपने विंग्स को कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, वो आप काउंट कर रहे हो कि कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही हैं, राइट। मतलब साइकिल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको, जैसे मॉस्किटो है, उसने एक बार अपना विंग ऊपर ले गया, फिर नीचे लेके आया, वो एक साइकिल काउंट होगी। ठीक है, फिर विंग को उसने ऊपर लिफ्ट किया, फिर नीचे लेके आया, फिर ऊपर लिफ्ट किया, फिर नीचे लेके आया, तो वो एक साइकिल वो कंप्लीट मानी जाएगी। ये नहीं कि वो आप 1 2 1 2 ऐसे हिलता जा रहा है और उसी को काउंट कर रहे, दैट इज़ नॉट मेजरिंग। ओके, यही चीज़ आपकी स्विंग में है। अगर आप एक बार स्विंग को धक्का दे रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप स्विंग के बैक में खड़े हो, आपने उसको धक्का दिया, राइट, आपने उसको धक्का दिया, आप वहीं खड़े हो, जब तक स्विंग आपके, जैसे यहाँ से मैंने धक्का दिया, आगे जाके वो पीछे वापस नहीं आ जाता ना, वो एक साइकिल काउंट होगी, यानी कि जाके वो फिर उसी पोजीशन पे वापस आ रहा है, दैट इज़ 1 साइकिल। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आगे चला गया लेकिन पीछे वापस नहीं आया, वो साइकिल काउंट नहीं होती है, राइट। पूरा कंप्लीट होना चाहिए तो वो एक साइकिल काउंट होती है। जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स मीन्स वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधी साइकिल कंप्लीट हो रही है, नो, होगी तो कंप्लीट होगी, वरना उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, फ्रिक्वेंसी में यही चीज़ होती है कि जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं वो काउंट होंगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा कम टाइम में 60 सेकेंड में मान लो 10 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी मानी जाएगी। ठीक है, अगर या फिर आप ये ले सकते हो, फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड है, 2 झूले हैं आपके पास। ठीक है, एक जो है वो 60 सेकेंड में 5 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, एक जो है वो 60 सेकेंड में 2 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, तो किसकी फ्रिक्वेंसी हाई हुई, जो 5 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, राइट। यानी कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स या जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। दैट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, लाइक फोर्स कितनी दे रहे हो, ठीक है, झूले का वेट कितना है, क्या इक्वल है या एयर चल रही है, कुछ और भी ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, बट जो मेन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ दैट इज फ्रिक्वेंसी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को किस में मेज़र किया जाता है? यूनिट का मतलब होता है, जैसे आप जर्नल लाइफ में आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉलिड चीज़ें मेज़र करने के लिए, जैसे आपका आटा है, चावल है, किलोग्राम्स यूज़ करते हैं, ग्राम्स यूज़ करते हैं, राइट। जैसे आपको 1 किलो आटा चाहिए, 10 किलो आटा चाहिए, ठीक है। लिक्विड चीज़ें मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, लीटर यूज़ करते हैं, मिलीलीटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दूध है, 1 लीटर चाहिए, आधा लीटर चाहिए, तेल है 1 लीटर, आधा लीटर, ठीक है। और अगर आप जो है फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लोथ्स वगैरह मेज़र करते हैं, उसके लिए क्या यूनिट बना, मीटर है, सेंटीमीटर है, हाइट के लिए आपका इंचेस है, फीट है, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने के लिए भी आपके पास क्या बना है, यूनिट बना है, दैट इज़ हर्ट्स। 1 हर्ट्स किसके बराबर होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 हर्ट का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है, राइट। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। इन इंडिया वी यूज 50 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब है कि पावर फ्रिक्वेंसी जो है, पावर की जो फ्रिक्वेंसी, जो आप इलेक्ट्रिसिटी आप लोग यूज़ करते हो, वो 50 हर्ट्स चलती है इंडिया में, ठीक है। एंड इन सम कंट्रीज दे यूज़ 50 हर्ट्स और 60 हर्ट्स ऑल्सो। कुछ कंट्रीज़ में पावर फ्रिक्वेंसी आपकी 50 भी होती है, कुछ में 60 भी होती है, वो आप सर्च करके देख लीजिएगा कि कौन सी कंट्री में कितनी हर्ट्स की पावर फ्रिक्वेंसी जो है वो फॉलो की जाती है, राइट। सो नाउ अब कुछ और एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे और अच्छे से मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम्स,
इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल देखिए, अगर है 1/5, इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स 5 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशंस यानी कि 5 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। अगर है 1/50, दैट मीन्स 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, राइट। नाउ डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हम लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, कुछ एक मिसलेनियस चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं, इनको देख लीजिए। पावर लाइन फ्रिक्वेंसी वैसे मैंने अभी आपको बताई, फिर से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। पावर लाइन फ्रिक्वेंसी नॉर्मली कितनी होती है, 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज, लेकिन इंडिया में जो पैटर्न फॉलो होता है दैट इज़ 50 हर्ट्ज। इन सम कंट्रीज दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू 50 और 60 के बीच में होता है, ठीक है। आप कोई किसी भी कंट्री का आप सर्च करके देख लीजिए कि इस कंट्री में कौन सी फ्रिक्वेंसी फॉलो की जाती है। नाउ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स विच नॉर्मली यूज 1 से 20 किलो हर्ट्स है। यहाँ पे देखिए यूनिट का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगर किलो हर्ट्स है तो मीन्स 1 से लेके इसके साथ आप कितनी ज़ीरो जोड़ दीजिए, कितनी जुड़ेगी गाइस, 1000 में कितनी ज़ीरोज़ होती है गाइस, 3 होती है, तो 3 ज़ीरोज़ और ऐड कर लीजिए, तो कितना बन गया, ये 20,000 बन गया है, ठीक है। तो ये है ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज। हमारी ह्यूमन बींग्स की ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज ये सभी को पता है, 8th क्लास से पढ़ते आए हैं। 15 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज की ह्यूमन हियरिंग फ्रिक्वेंसी होती है। किलो हर्ट्ज लगा है ना गाइज, यहाँ पे हर्ट्ज नहीं है, सिंपल किलो है, यूनिट वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 के साथ आपने 3 ज़ीरो और ऐड कर देनी है, तो 15 हर्ट्ज, सिंपल 15 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज बोलिए या फिर 20,000, ठीक है। रेंज है ह्यूमन हियरिंग फ्रिक्वेंसी की। रेडियो फ्रिक्वेंसी कितनी है, 30 हर्ट्ज से लेके 300 किलो हर्ट्ज है। किलो हर्ट्ज है तो आप काउंट कर लीजिए कितना हो गया, 300 है, 300 के साथ आप 3 ज़ीरोज़ और ऐड कर लीजिए, राइट, 3 ज़ीरोज़। यहाँ पे एक मिनट गाइज, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे 300 है ना आपके पास, इसके साथ यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ और काउंट कर लीजिए, तो कितना बन गया, कितना बन गया गाइस, 3 लाख, 3 लैक्स, ओके। लो फ्रिक्वेंसी कितनी है, 300 किलो हर्ट्ज से लेके 3 मेगा हर्ट्ज है। जहाँ पे मेगा लगा होगा मीन्स मिलियन में आएगा, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज। मीडियम फ्रिक्वेंसी आपकी 3 से लेके 30 मिलियन, जहाँ पे एम लगा होगा तो 30 मिलियन हर्ट्ज होगा। हाई फ्रिक्वेंसी 30 से लेके 300 मिलियन हर्ट्ज आएगा, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस। नाउ अब जैसे मैंने बात की थी, ये आपकी कुछ एक फ्रिक्वेंसीज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। नॉर्मल जो एक फ्रिक्वेंसी डाटा चार्ट होता है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। नाउ आई एम टेकिंग बिन्स। व्हाट इज बिन्स, बिन्स मीन्स रेंजेस। क्योंकि जो हिस्टोग्राम है, जैसा मैंने आपको बताया, वो किसके बीच में बनेगा गाइस, फ्रिक्वेंसी और टाइम इंटरवल के बीच में। लेकिन हिस्टोग्राम जो है उसमें कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे वो डिसाइड होगा रेंज के ऊपर, वो डिसाइड होगा बिन्स के ऊपर, ठीक है। तो बिन्स क्या होते हैं गाइज, यहाँ पे देख लीजिए। अ हिस्टोग्राम डिस्प्ले न्यूमेरिकल डाटा बाय ग्रुपिंग डाटा इनटू बिन्स ऑफ इक्वल विड्थ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। ये वाले जो आपके रेक्टेंगल्स बनेंगे ना, ठीक है, ये क्या है, आपके बिन्स होते हैं। कितने बनेंगे हिस्टोग्राम में, कितने नंबर ऑफ बिन्स बनेंगे, वो डिपेंड करेगा बिन की आपने जितनी वैल्यू असाइन की है प्रोग्राम में, राइट। सो हिस्टोग्राम डिस्प्ले न्यूमेरिकल डाटा बाय ग्रुपिंग डाटा इनटू बिन्स ऑफ इक्वल विड्थ। ईच बिन इज प्लॉटेड एज अ बार। हर एक बिन आपका बार की तरह बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। whose height correspond to how many data points are in that bin। हाइट उसकी डिपेंड करेगी कि कितने डाटा पॉइंट्स आपने वहाँ पे लिए हैं। बिन्स आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड इंटरवल्स, क्लासेस, बकेट्स। बिन्स को कई बार हम इंटरवल्स भी बोल देते हैं, क्लासेस भी बोल सकते हो, या फिर बकेट्स बोल सकते हो, राइट। तो ये अल्टरनेटिव टर्म्स आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कुछ प्रोग्रामर्स क्लासेस बोलेंगे, कुछ प्रोग्रामर्स होंगे वो बकेट्स बोलेंगे। तो डोंट गेट कंफ्यूज, यू शुड नो
द एवरी एलियास नेम फॉर द बिन्स. ओके, नाउ एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे इफ बिन इक्वल टू 5, अगर बिन की वैल्यू होती है 5 मीन्स देयर इज अ 5 बार्स इन द हिस्टोग्राम. सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि बिन की वैल्यू 5 है तो आपके दिमाग में सिंपल आना चाहिए कि अगर बिन की वैल्यू 5 है तो उस हिस्टोग्राम में कितनी बार्स होंगी हिस्टोग्राम की. 5. अगर 50 है तो 50 बार्स होंगी. वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज बिन वैल्यूज अकॉर्डिंग टू आवर नीड. अपनी नीड की अकॉर्डिंग हम बिन की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. राइट गाइज, नाउ आई थिंक नाउ आप फैमिलियर हो गए होंगे थ्योरेटिकल पार्ट से. हिस्टोग्राम क्या होता है, सिंपल याद रखना है. फ्रीक्वेंसी और टाइम इंटरवल के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हिस्टोग्राम होता है. हिस्टोग्राम की जो वैल्यू होती है दैट इज़ या बार्स की जो रेंज होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द बिन वैल्यू. ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको डिटेल में समझा दिया है मैंने. अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ. राइट, थ्योरी में अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने प्रैक्टिकल विंडो की तरफ. लेट मी मिनिमाइज दिस. ओके, दिस इज़ माय प्रैक्टिकल विंडो. इसको हम हॉरिजेंटली ले लेते हैं गाइस. डिस्प्ले हो रहा है आपका, ये हमारा आउटपुट है. अभी मैं इसको रोटेट करने वाली हूँ. ये रहा हमारा कोडिंग पार्ट गाइस. लेट मी रोटेट दिस इन हॉरिजेंटल फॉर्मेट बिकॉज हॉरिजेंटल फॉर्मेट में ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा गाइस. लेट मी डू वन थिंग. ओके गाइस, चलिए प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ हम लोग आ गए हैं. अभी शायद मेरे फ़ोन की कोई सेटिंग हिल गई है, इस वजह से ये रोटेट नहीं हो रहा है. ओरिएंटेशन का कोई फीचर शायद ऑन ऑफ हो गया होगा. एनीवेज, ऐसे इस चीज़ को ले लेते हैं, डोंट वेस्ट टाइम. ये देखिए पोर्ट्रेट वे में ही मैंने इस चीज़ को ले लिया है. यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा है इम्पोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ. यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्लड शुगर एनालिसिस का मैंने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है. राइट गाइज, आपको पता ही है 80 जो है वो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड शुगर लेवल की किसी भी पर्सन की, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है. 80 से अगर आपकी या फिर हम ये बोले कि 100 से अगर आपकी 125 के बीच में जाती है तो आप होंगे प्री डायबिटिक. राइट, 125 से 150 के ऊपर अगर आपकी शुगर जाती है तो आप क्या काउंट होंगे, डायबिटिक काउंट होंगे. राइट, तो उसी का हम लोग एक हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें मैन और वुमेन का ब्लड शुगर रेंज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रेंज के बीच में कौन से प्री डायबिटिक हैं, कौन से डायबिटिक हैं और कौन से पर्सन हैं जिनकी शुगर रेंज जो है वो नॉर्मल है. तो जिसमें हमने सिंपल सा हिस्टोग्राम बनाया है मैन और वुमेन का ब्लड शुगर एनालिसिस का. राइट, तो चलिए उसके लिए कोडिंग करते हैं. यहाँ पे पहले इस चीज़ का आप आउटपुट देख लीजिए. सबसे पहले आउटपुट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हिस्टोग्राम किस तरीके का आपके पास बन के आएगा. ये रहा गाइस हिस्टोग्राम. ब्लड शुगर एनालिसिस टाइटल है. मैन के लिए हम ग्रीन कलर ले रहे हैं, वुमेन के लिए हम लोग ऑरेंज कलर ले रहे हैं. शुगर रेंजेस हैं आपकी, ये शुगर रेंज, दिस इज़ माय एक्स एक्सिस. नंबर ऑफ पेशेंट्स, दिस इज़ माय वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है आपका, फ्रिक्वेंसी शो हो रही है, दिस इज़ फ्रिक्वेंसी. एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स, दिस इज़ टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल हमेशा होल नंबर में होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. ओके, नाउ चलिए चलते हैं कोडिंग में. ये ग्राफ बनाने के लिए हमें कौन सी कोडिंग फॉलो करनी है, ये रहा. सबसे पहले आ गया इम्पोर्ट. थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेती हूँ गाइज, इससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, पढ़ने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज़ ओके. इम्पोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT. तो पता ही आपको matplotlib लाइब्रेरी आपको लेनी ही पड़ेगी. PLT आपने एलियास नेम लिया. ब्लड शुगर मैन का हम लोग ले रहे हैं. यहाँ पे मैन के ब्लड शुगर के लिए कुछ एक रेंजेस हम लोगों ने डाल दिए, जैसे 113, 85, 90, कुछ भी रैंडमली आप कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे डालिए. वुमेन के लिए भी कुछ एक वैल्यूज़ हमने एरे लिए हुए हैं तो उसमें रेंजेस हम लोगों ने डाल दी. अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो आपको हिस्ट फंक्शन को कॉल करना होता है. दिस फंक्शन इज़ प्रेजेंट इन द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. PLT.hist
ब्लड शुगर मेन को इसमें पास किया ये एरे, और ब्लड शुगर वुमेन एरे को इसमें पास किया। बिन्स में क्या किया हम लोग, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी रेंजेस दे सकते हैं, आप सिंपल भी लिख सकते थे बिन्स इक्वल टू 5 6 जितने, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रेंजेस दे रहे हैं हम लोग तो एग्जैक्टली आपको वो डाटा मिलेगा, ठीक है। तो 80 और 100 के बीच में जिसकी शुगर लाई करेगी वो वाला पर्सन का हिस्टोग्राम बन जाएगा। 100 और 125 के बीच में, क्योंकि हमने एक रेंज ही यहाँ पे ले लिया कि 80 जो है हमारा नॉर्मल है उसकी शुगर, 100 से 125 मीन्स प्री डायबिटिक, 125 टू 150 डायबिटिक। ओके, तो ये हम काउंट कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई कर दिया। आर विथ मीन्स रिलेटिव विथ आपको कितनी चाहिए, मीन्स बार्स के बीच में आपको कितना गैप चाहिए, ठीक है। ये जो आपको बार्स दिख रही है ना हिस्टोग्राम की, मैं फिर से आपको दिखा दूँ इसका आउटपुट गाइस। जो शुगर रेंज हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है ना, फ्रीक्वेंसी जो सेट की है, जैसे 80 100 125 130, उसके हिसाब से इसने 150 तक की रेंज ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है गाइस, आपने क्या किया, आर विथ मीन्स रिलेटिव विथ, ये जो आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना बीच में 0.95 का, ये हम लोगों ने लिया। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं इसको तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं स्टेप को, राइट। ये थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसे लिया ताकि थोड़ा सा समझ आए कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। कलर ग्रीन ले लिया आपने मैन के लिए, ऑरेंज ले लिया आपने वुमेन के लिए। लेवल में मैन और वुमेन लिखा हुआ आना चाहिए। वो यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे, कहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे ब्रैकेट बंद होगी ओपन होगी, राइट। छोटी सी मिस्टेक अगर आप करेंगे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, ओके। टेक्सचुअल वैल्यू आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं, डबल में भी ले सकते हैं, दोनों में ले लेता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल में लिया तभी भी आया है, और जब मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिया तभी भी, राइट। इसी मतलब एज कलर जो आपकी ग्राफ बन रहा है, जैसे बार चार्ट में भी मैंने आपको बताया था, ये जो लाइनिंग्स होती हैं हिस्टोग्राम की, उसका कलर मैंने ब्लैक लिया है। लाइन विथ आपने 7, तो उसके हिसाब से उसकी लाइन विथ जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होती है, राइट। ये तो आपको मालूम ही है, आप चेंज करके यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 7 है लाइन विथ, ठीक है, मान लो मैंने 9 ले ली तो विथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए ये दिखाई दे रही है सभी को, दिस इज इंक्रीज हो गई, राइट। आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, राइट। सो यहाँ पे अभी 9 था तो मैंने यहाँ पे 7 था। आप कलर भी चेंज कर सकते हो, मैंने ब्लैक लिया, आप कोई और कलर यहाँ पे रन करके देखिए, राइट। फिर आपका आता है ओरिएंटेशन आपको कैसी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने इसको कमेंट किया हुआ है तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। ओरिएंटेशन मतलब अभी अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे आपको हॉरिजेंटली वर्टिकली दिख रहा है ना, ये जो बार्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे वर्टिकली हैं। अगर आप इसको यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर देंगे, जैसे ये शुगर रेंजेस वाला इधर रोटेट हो जाएगा ऊपर और ये पेशेंट्स इस तरफ आ जाएंगे, तो आप ये ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो अभी मैं इसको एक्टिवेट कर देती हूँ। कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आप इस हैश सिंबल को हटाइए, बैक चाहिए, ब्रैकेट हटाइए, कॉमा लगाइए और इसको रन कीजिए, ठीक है। अभी देखिएगा पूरा ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टली फॉर्म में रोटेट होगा, दिखाई दे रहा है सभी को, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर गाइज आपको ना यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा पूरा ही ना, फिर आपको यहाँ पे भी मीन्स ये वैल्यूज़ और ये पूरा मतलब वाई और एक्स एक्सिस के लेवल्स वगैरह एवरीथिंग आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको नहीं ले रही हूँ। तो आई एम अगेन पुटिंग अ हैश शेयर, तो मैंने कमेंट कर दिया इस लाइन को, और यहाँ से आपने क्या करना, कॉमा रिमूव करके ब्रैकेट मिसिंग था, यहाँ से एंटर ले लिया। अभी हम फिर से रन करके देखते हैं इसको गाइस, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। लेट मी शो यू, ये देखिए, ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है और देखने में भी ठीक है, तो मैंने ऐसे लिया है। आप जैसे चाहे उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको, अगर आप हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा, राइट। तो जस्ट एक इसका फीचर है
हिस्टोग्राम का कि आप इसके ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। कमेंट किया है मैंने लाइन को, तो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। ओके, नाउ PLT.xtix फॉन्ट साइज़ आपने 30 लिया। एक्सटिक्स पता ही आपको, जो रेंजेस आपने लिखे 80 90 उसका साइज़ ले रही हूँ मैं। वाईटिक्स जो भी आपने वहाँ पे 1 2 3 टाइम इंटरवल लिया है। एक्स लेवल में आपने शुगर रेंजेस लिया है, उसका फॉन्ट साइज़, कलर, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई हैं, तो आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है। फॉन्ट वेट बोल्ड ले लिया। वाई लेवल में आपने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ले लिए, फॉन्ट साइज़ ले लिया। फिर टाइटल जो ऊपर आ रहा है ग्राफ के लिखा हुआ, ब्लड शुगर एनालिसिस, फॉन्ट साइज़ आ गया। लीजेंड मैंने लिए हैं, उसका साइज़ 30 ले लिया। और लास्ट में आपने क्या किया, PLT.show फंक्शन को कॉल किया, तो ग्राफ आपका शो होके आ रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। राइट, अब हम देखते हैं कि क्या ये रेंजेस करेक्ट आई हैं। यहाँ पे देखिए मैन में कितना बताया इसने कि 80 और 90 के बीच में जिनका शुगर लेवल है वो है 6% हैं। वैसे तो आप कहाँ से चेक करोगे गाइज, ये चेक करेंगे आप इनपुट डाटा से। तो चलिए बैक चलते हैं। मैन वाला जो एरे हमने लिया है ये बोल रहा है कि 80 और 90 के बीच में 6% है। 80 और 90 के बीच में एक ही हो गया, 85 92 हो गया, और 88 3 हो गया। 90 के बीच में था ना, एक ये भी है 80 वाला, कितने हो गए गाइस 4, और एक 82 5, और कौन सा रह गया गाइस 80 और 90 के बीच में बोला है ना, तो 80 और 80 से ऊपर वाले भी आ जाएंगे और 90 तक 1 2 3 4 5, एक पर्सन और मिसिंग रह गया गाइस, और कौन सा, अच्छा 90 भी है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर से टिक करती हूँ। 80 सॉरी, दिस इज़ माय पेंसिल। 85 92 हो गया, एक ये हो गया 83 82 वाला, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, एक और मिसिंग लग रहा है गाइस, कौन सा रह गया, हम बोल रहे हैं 90। आई थिंक इसने 100 वाली रेंज को भी पिकअप किया है। लेट मी चेक गाइस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए चेक करते हैं ज़रा क्या यहाँ पे लॉजिक हुआ है, थोड़ा सा चेक करते हैं। 80 और 90 100 वाला भी 6 लिया है ना उसने गाइस, 6 लिया है, ठीक है। 6 मैन बोला है कि 6 आए हैं। ओके, तो लेट मी चेक अगेन। 85 आ गया, 80 और 80 से 90 बोला है ना, तो 85 आ गया, 90 आ गया, 88 हो गया, और 80 हो गया, 82 हो गया, 3 4 5, एक मिसिंग रह रहा गाइस 1 यहाँ पे, अच्छा 88 हो गया, 90 हो गया। ओके गाइस, तो ये देख लीजिए, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। 85 हो गया, 90 हो गया, 88 हो गया 3 ना, और 80 हो गया, 82 हो गया, 1 2 3 4 5, और आई थिंक इसने 100 के साथ वो अटैच है ना हिस्टोग्राम, तो ये वाली रेंज भी इसने ले ली है, 100 मीन्स 93 वाली। ओके, नाउ इसी तरीके से वुमन का देख लेते हैं हम लोग। आप यहाँ पे चेंज करके देख लीजिएगा। ओके, अब वुमन में कितना दिया है इसने गाइस, वुमेंस का देख लेते हैं। वुमेंस में है हमारा 4 है ना गाइस रेंज, ठीक है। 4 मीन्स किस किस रेंज के बीच में, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। 90 से 100 के बीच में 4 बोल रहा है, ठीक है। तो लेट मी चेक, 90 से 100 के बीच में, ठीक है। तो वुमेंस वाला ब्लड शुगर रेंज ये है, 90 से 100 के बीच में 89 आ गया, और हमारा आ गया 90 से, सॉरी ये नहीं आएगा, एक मिनट गाइस, 90 से बोल रहा है, ठीक है। 100 सॉरी 1 मिनट गाइस, 100 हो गया, और आपका हो गया तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन से पर्सन्स हैं जिनका ब्लड शुगर 90 से 100 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो 90 से कितनी वुमेंस हैं 90 से 100 के बीच में, ठीक है। 90 से 100 के बीच में कितनी है वो आपने यहाँ से देख लेनी है, जो डाटा यहाँ पे दिया है ना, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, जो मीन्स इस रेंज में आएंगी। 80 से 100 के बीच में कितनी आएंगी, उसके हिसाब से वो पूरा डाटा यहाँ से आप चेंज करके देख लीजिएगा वैल्यूज़। राइट गाइस,
तो जैसे 100 है आपका, और ये आ गया 89 है, 112 है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो हैं इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ जो हैं वो जैसे एक 98 वैल्यू आ गई, एक 100 आ गया आपका, और 2 वैल्यूज़ ये हो गई, और भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, आप चेंज कर लीजिएगा गाइस, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करके इस चीज़ को देखिएगा। अगर कोई क्वेरीज होंगी तो वो आप अपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ओके। तो रेंजेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़, तो इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम जो है वो बन के आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, please comment me on the comment section of my YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys. Stay safe, stay healthy, take care, bye bye.